एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। तो गाइज़ अभी जो है दोपहर का टाइम हो रहा है, दोपहर नहीं शाम का टाइम ही हो रहा होगा। और जैसा कि अभी वेदर जो है ना सडनली चेंज हो चुका है, तो मुझे ये मतलब यही लगता है कि सबके घरों में जो है ना बेड खुल गए होंगे और जो हल्की ठंड वाले कपड़े हैं ना वो सबके निकल गए होंगे। तो बस यहाँ पर मैं भी जो है ना उसी काम में लगी हुई हूँ। डुग्गू के मुझे जो है ना कुछ कपड़े निकालने थे। लोअर वगैरह तो मैंने उसके पहले से ही निकाले हुए थे, जब से डेंगू वगैरह का जो है न्यूज़ में आ रहा था। बट जो मतलब फुल स्लीव की शर्ट टी शर्ट थी वो उसकी नहीं निकली हुई थी, तो मैं बस यहाँ पर वही निकाल रही थी। साथ ही हिमांशु ने भी बोला था कि मेरे भी जो है ना लोअर वगैरह निकाल दो, अब शॉर्ट पहनने का टाइम नहीं है, ठंडा होने लगा है वेदर। तो मैं उनके कपड़े देख रही थी, तो उस वाली साइड तो उनके नहीं मिले। फिर मैंने ये दूसरी वाली साइड खोली, तो यहाँ पर मुझे अपनी एक बेडशीट मिली, जो कि मतलब इस टाइम पर मैं बिछाती हूँ जब अक्टूबर नवंबर का टाइम होता है। तो वो भी मैंने निकाल कर बाहर रख ली है। और बैग में जो है हिमांशु के लोअर टी शर्ट वगैरह मुझे मिल गई थी, तो मैंने उनको भी निकाल कर रख लिया है। अभी मैंने अपने कपड़े नहीं निकाले थे, क्योंकि मेरे जो सूट वगैरह हैं वो बाहर ही रहते हैं पहनने वाले। और अभी जो मतलब गर्म कपड़े हैं उन्हें निकालने का भी टाइम नहीं है। तो जब क्लीनिंग वगैरह होगी, अभी जो है दिवाली की क्लीनिंग नहीं हुई है, तो तब निकाल लूँगी, या फिर जैसे जैसे वेदर चेंज होता रहेगा ना हाथ के हाथ निकलते रहेंगे। क्योंकि कपड़े अगर निकाल कर बाहर रख दो ना तो फिर मैसी होना है। तो इससे तो अच्छा है जिन कपड़ों की ज़रूरत हो वो निकालते रहो, और जो जिनकी ज़रूरत नहीं है उनको साथ के साथ रखते रहो। तो इस तरह से काम भी नहीं फैलता है और घर भी क्लीन रहता है। अभी जो है ना मुझे बेडशीट मॉर्निंग में चेंज करनी थी, बट मैंने ये जो मैट्रेस वगैरह थे हटाए थे, तो फिर मैंने बेडशीट भी नई डाल दी। और अभी यहाँ मैं हिमांशु को दिखा रही हूँ, उन्होंने एक दिन हेयर कलर लगाया था, तब ये वाली ही बेडशीट डली हुई थी। और जिसकी वजह से जो है ना मेरे जो ये हैं पिलो कवर, इन पर उनका हेयर कलर लग चुका था। और हेयर कलर ना आप कितनी भी कोशिश कर लो बट वो उतरता नहीं है। तो मैं उनको यही दिखा रही थी कि तुमने ना मेरी न्यू बेडशीट ख़राब कर दी है। तो यहाँ पर बस बेडशीट बिछा दी थी, और उसके बाद मैं चली गई थी दीपक जलाने। और अभी जितने दिन भी नवरात्रि है ना, मैं आपको अपनी माता रानी के दर्शन ज़रूर कराऊंगी। तो ये आज के दर्शन है, कर लीजिए दर्शन। और माता रानी जो है सबकी ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें, आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो, यही मेरी जो है आशा है। माता रानी की पूजा करने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। तो मुझे पता नहीं, मैंने शायद आपके साथ शेयर किया है कि हिमांशु के पूरे 9 दिन के व्रत हैं, तो मुझे शाम के टाइम उनके लिए खाना भी बनाना होता है व्रत वाला। तो अभी ऐसा हो रहा है क्योंकि हम 3 ही हैं और हिमांशु खाते हैं व्रत वाला खाना, तो फिर मैं सब्जी जो है ना बिना हल्दी वाली ही बनाती हूँ, मतलब जैसे व्रत में बनती है ना वैसे ही बनाती हूँ। क्योंकि 9 दिन में प्याज लहसुन तो हम भी नहीं खा रहे हैं, और किसी के घर में भी शायद नहीं खाया जाता है प्याज लहसुन। तो बस सिंपल जो है जीरे का तड़का लगता है, तो फिर हम अपने लिए भी जो है ना वही व्रत वाली सब्जी बना लेते हैं। तो आज मैं आलू टमाटर बनाने का सोच रही थी, बट देखा तो टमाटर ख़त्म हो चुके थे, तो फिर सिंपल आलू बन रहे हैं। और आलू वाले जब ये सब्ज़ी बनती है ना व्रत वाली, तो उसमें धनिया का जो टेस्ट है ना वो बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर मैंने आलू कट कर लिए थे, धनिया भी कट कर लिया है। अभी मैंने कुकर चढ़ा दिया है गैस पर, उसमें डाला है देसी घी और साथ में जीरा भूनते ही मैंने आलू इसमें डाल दिए थे, और आलूओं को यहाँ पर 1 मिनट के लिए मैं अच्छे से भून लूँगी। और ये जो सब्ज़ी होती है ना व्रत वाली, पता नहीं क्यों मुझे ना सारे मतलब जो सब्जियाँ बनाते हैं प्याज डालकर मसाला, उनसे भी ज़्यादा टेस्टी लगती है, इतना अच्छा टेस्ट होता है ना इसमें। तो मैंने इसमें बस थोड़े से मसाले डाले हैं, जैसे जीरा पाउडर और लाल मिर्च पाउडर और हल्का सा गरम मसाला। अभी इस सब को जो है मिक्स करके इसमें मैं सेंधा नमक डाल दूँगी, हल्का सा पानी डालूँगी, और फिर मैं ढक्कन लगाकर सब्जी को जो है पकने के लिए रख दूँगी। तब तक हम अपने दूसरे काम कर लेंगे। सब्जी बन रही है, तब तक मैं यहाँ पर रायते की तैयारी कर रही हूँ। तो खीरे का रायता बनेगा आज, और सिर्फ हिमांशु ही रायता खाएंगे, तो उन्हीं के लिए मैं यहाँ पर रायता बना रही हूँ। और बस थोड़ी सी ही दही ली है, साथ में जो खीरा है उसको मैंने कद्दूकस कर लिया है। और रायते में थोड़ा सा जो है मैं धनिया भी डालूँगी, धनिया का टेस्ट रायते में बहुत अच्छा लगता है। रायते में भी मैंने सिर्फ जीरा पाउडर और काली मिर्च का पाउडर डाला था बस।
तो जो व्रत वाला मतलब रायता वगैरह था वो मैंने दूसरी साइड रख दिया। अभी यहाँ पर ना ये सोया पनीर है, तो ये काफ़ी दिन से रखा हुआ था, इसको मैंने कट कर लिया है। जब हिमांशु खाना खा लेंगे तो मैं अपने और डुग्गू के खाने में मतलब सब्जी में ये पनीर ऐड कर लूँगी। अभी काउंटर टॉप को मैंने क्लीन कर लिया है क्योंकि हिमांशु के लिए यहाँ पर मुझे बनाने हैं कुट्टू के आटे के चीले। वो पूरी इन्होंने मतलब जितने दिन भी व्रत हैं उन्होंने पूरी खाने के लिए बिल्कुल मना कर दिया था, तो मैं यहाँ पर उनके लिए चीले बनाती हूँ जो कि मतलब कम घी में बन जाते हैं और अच्छे भी लगते हैं खाने में और क्विकली बन भी जाते हैं। तो यहाँ पर बस मैंने कुट्टू का आटा निकाल लिया था और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी करके उसका एक बैटर बना लिया था। तब तक सब्जी भी बन गई थी, तो सब्जी में यहाँ पर मैंने रमचा लगा दिया है अच्छे से और दूसरी साइड मैंने तवा रख दिया था। तो मैं इस रोटी वाले तवे पर ही आज चीले बना रही हूँ। कास्ट आयरन का तवा मैंने नहीं निकाला और मुझसे गलती ये हो गई कि जो पहला चीला था ना वो थोड़ा सा तवा ठंडा था, जिसकी वजह से चीला जो है ना बिगड़ गया। और पहला चीला वैसे भी बिगड़ता ही है मोस्टली। कमेंट करना किस किस का पहला चीला बिगड़ता है या अच्छा बनता है। उसके बाद मैंने उसको उतारा और फिर दूसरा चीला बनाया। यहाँ पर अभी हिमांशु की थाली लगा दी है। ये है चीले, साथ में आलू की सब्जी और रायता है और 2 हरी मिर्च। हरी मिर्च उनको ज़रूर चाहिए होती है व्रत में, तो उनको थाली दी। और अब यहाँ पर मैं फटाफट से और जो चीले बनने हैं ना वो बना लूँगी। डुग्गू को भी ना यही पसंद आते हैं। और फिर जो है ना मैंने अपने और डुग्गू के लिए थोड़ी सी रोटियाँ भी बनाई थी। यहाँ पर हमने डिनर कर लिया था, उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। ये नेक्स्ट डे का शूट है, वो भी दोपहर का। मैं दोपहर का खाना बना रही थी, तब मुझे ध्यान है कि मैं वीडियो बना रही थी, मैं भूल गई हूँ। तो यहाँ पर आज कढ़ी चावल बनने वाले थे। अभी मैंने एक वीडियो शूट की थी तो उसमें ना मुझे थोड़ा टाइम लग गया था और तो इसलिए बस फटाफट से जो है बूंदी वाली आज कढ़ी बना रही थी। आज मैंने पकौड़ी वाली कढ़ी नहीं बनाई है। एक साइड कढ़ी पक रही है, दूसरी साइड मैंने जो कुकर में चावल बनने के लिए रख दिए हैं। तो अभी तक मैंने आपको बताया नहीं है कि हम जा रहे हैं, मतलब हम सब घर जा रहे हैं, मतलब मेरी ससुराल जा रहे हैं। दशहरा आ रहा है, आप सबको पता ही है, और स्कूल की छुट्टियां भी मतलब सैटरडे से हो जाएंगी। तो हमारे यहाँ पर मतलब मेरी ससुराल में भी और मायके में भी दोनों जगह पर दशहरा की पूजा होती है। तो हम गांव जा रहे हैं, तो उसी की जो है ना मुझे आज तैयारी भी करनी है क्योंकि कल फिर हम निकल जाएंगे। तो यहाँ पर पैकिंग वगैरह करनी है और पैकिंग करना मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी सिरदर्दी होती है। मुझे पैकिंग करना 1% भी अच्छा नहीं लगता। यहाँ पर ना मैं आ गई थी अंदर, सब काम हो गया था। तो यहाँ पर हस्बैंड से पूछ रही थी कि कौन कौन सी उनको जो है ना कपड़े लेकर जाने हैं। उनको शर्ट वगैरह दिखा रही थी, उनके कपड़े फाइनल हुए। उसके बाद मैंने अपने कपड़े निकाले, जो जो सूट वगैरह मुझे लेकर जाने हैं। तो पैकिंग करने में ना ये मतलब बड़ा हेडेक होता है कि कौन से कपड़े रखने हैं, कौन से नहीं रखने हैं। तो इसके लिए ना मैंने सोचा आज ना मैं ऐसे करती हूँ कि हम तीनों के जितने भी कपड़े हैं ना वो मैं सब जो है ना बेड पर एक जगह इकट्ठे कर लेती हूँ और उसके बाद डिसाइड करती हूँ कि किस तरह से पैकिंग करनी है। यहाँ पर मैंने अपने सूट निकाले हैं और जो मुझे कल पहनकर जाना है वो देख रही हूँ। तो मैं ये वाला सूट पहनकर जाऊँगी और ये जो सारे कपड़े निकले हैं ना आयरन के हैं। कुछ हिमांशु की शर्ट हैं, डुग्गू की शर्ट हैं और मेरा ये जो है कुर्ता था। तो इन सब पर मुझे अभी आयरन भी करनी है और डुग्गू को मुझे अभी होमवर्क कराना है। मैंने पहले डुग्गू का होमवर्क कराया, चाय पी। चाय तो आज जो है हिमांशु ने बना दी थी और फिर चाय पीने के बाद मैं यहाँ पर आयरन करने लगी थी। तो सारे कपड़ों पर आयरन हो गई थी, बस लास्ट में मेरा ये कुर्ता बचा हुआ था जो कि मुझे पहनकर जाना है। तो इसको तो मुझे हैंग ही करना है आयरन करने के बाद। सारे कपड़ों पे आयरन हो गई है और अभी देखिए मैं ना सबके कपड़े लेकर जो है इसी रूम में आ गई थी। डुग्गू के, मेरे हस्बैंड के, सबके हैं। और अभी ना मैं ये देख रही हूँ कि ये किस बैग में आ जाएंगे। कोशिश यही कर रही हूँ कि एक ही बैग जाए। 2 बैग में ना मतलब थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है, तो इसलिए मुझे लगा कि शायद बड़ी अटैची ही ठीक रहेगी। तो मैंने यहाँ पर ये अपना बड़ा वाला बैग निकाल लिया है और इसके अंदर से भी जो है ना एक बैग निकला ब्लू कलर का। तो इसमें ही जो है ना मैं अपने कपड़े लेकर जाने वाली हूँ। और जब भी मैं पैकिंग करती हूँ ना तो मैं ये कोशिश करती हूँ कि जितनी भी चीज़ें हैं ना
उनको मैं उस तरह से पैक करूं कि अगर हिमांशु को या डुग्गू को भी अपनी कोई चीज़ निकालनी है तो वो उनको ईज़िली एक्सेस हो जाए। ये ना हो कि अगर उनको कोई चीज़ निकालनी है तो वो सारा सामान ना इधर उधर कर दें। तो इस वजह से मैं हिमांशु के कपड़े एक अलग पॉली बैग में पैक करती हूँ। आप देख रहे हैं इसमें हिमांशु के कपड़े हैं। दूसरी पॉलीथीन में मैं अपने कपड़े जो है पैक करूँगी। और मतलब ज़्यादा दिन के लिए नहीं, 2 से 3 दिन के लिए हम जा रहे हैं, तो फिर ज़्यादा कपड़े लेकर नहीं जाते हैं क्योंकि मेरे जो पहनने वाले कपड़े होते हैं घर पर वो वहीं रखे रहते हैं और सिर्फ हिमांशु के और डुग्गू के कपड़े ही जाते हैं। स्पेशली डुग्गू के ज़्यादा कपड़े जाते हैं और डुग्गू के तो कपड़े बहुत छोटे छोटे से होते हैं। अब ये जो रेड बैग आप देख रहे हैं ना, इसमें मेरे और हस्बैंड के अंडर गारमेंट्स मैं रखती हूँ। अंडर गारमेंट्स में डुग्गू के और अपने हमेशा अलग अलग पॉली बैग में या इस तरह के थैले में रखती हूँ जिससे कि ये इजीली मिल जाएं। उसके बाद जो है मैंने वो सारे पैक किए और यहाँ पर अभी मुझे अपनी किट रेडी करनी थी। एक मैंने ये पिंक निकाली है और एक निकाली है ग्रीन। तो पिंक वाली तो मेरी रहेगी और ग्रीन वाली रहेगी डुग्गू की। और साथ ही में मैंने अपने ये ब्रश होल्डर भी निकाल लिए हैं। अभी मैं जो है ना अपनी ब्रश वगैरह सब तीनों की इसी में रख कर लेकर जाती हूँ। काफ़ी मतलब अच्छे से चली जाती हैं ब्रश। तो मैं अपनी किट में बस देख रही थी क्या चीज़ है, क्या मुझे एक्स्ट्रा इसमें रखना है। जैसे कि अभी वेदर चेंज हो गया है ना, तो मुझे मेरे जो हैंड्स हैं वो इतने ज़्यादा ड्राई होते हैं बार बार पानी में वॉश करने से, तो मुझे अपना हैंड वॉश एक्स्ट्रा लेकर जाना है। डुग्गू वाली किट में ही मैंने ये ब्रश होल्डर रख दिए थे क्योंकि उसमें काफ़ी स्पेस था। मेरी वाली किट थोड़ी छोटी है और सामान भी ज़्यादा है। तो यहाँ पर सारा मॉइस्चराइज़र वगैरह सब रख लिए थे। और अभी ना मैं जब भी मतलब पैकिंग करती हूँ ना, तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि चाहे मेरा शैम्पू हो, फेस वॉश हो, लोशन हो या कुछ भी, सबके जो है ना मैं छोटे पैक लेकर जा सकूँ। तो मैंने सबके छोटे पैक ले रखे हैं। बॉडी लोशन का नहीं था, ये इतना बड़ा था, तो मेरे पास ना ये पॉन्ड्स की छोटी वाली बोतल थी। मैंने इसी में जो है ना अपना बॉडी लोशन फिल कर लिया था। तो ये छोटी सी बोतल मेरी किट में ईज़िली आ जाएगी। तो इस तरह से जब आप पैकिंग करते हैं ना, तो आपका सामान मतलब ज़्यादा नहीं होता है और सारी चीज़ें चली भी जाती हैं। अभी किट मैं लेकर आ गई थी इधर। और डुग्गू की बेल्ट जानी है, हस्बैंड की बेल्ट जानी है, तो और हिमांशु का हैंकी है। ये तीनों चीज़ें मैंने एक जो जिप लॉक बैग आते हैं ना उसमें रख लिया है। ये जिप लॉक बैग सारे डुग्गू के कपड़े मैं मोस्टली फर्स्ट क्राई से मंगाती हूँ, तो वहाँ से आते हैं। इनको मैं संभाल कर रख लेती हूँ। इसमें जैसे डुग्गू के स्लीपर लेकर जाने होते हैं या शूज़ अपने भी लेकर जाने हों, तो मैं अपने स्लीपर वगैरह इन्हीं में पैक कर लेती हूँ। तो अभी एक जिप लॉक में देखिए मैंने डुग्गू के स्लीपर भी पैक करके रख लिए थे इसी में। तो ये जो जिप लॉक बैग होते हैं बहुत काम आते हैं। तो सारी पैकिंग हो गई थी। अभी एंड में एक काम और होता है जो बहुत ज़रूरी है, वो है डुग्गू की मेडिसिन। कुछ दवाइयाँ जो है ना मैं हमेशा अपने साथ लेकर चलती हूँ, कभी ही ऐसा होता है कि मैं भूल जाती हूँ। तो जैसे डुग्गू की बुखार की दवाई, खांसी की दवाई, उसके गैस बनने वाली दवाई, ये, और एक मैं सर दर्द और एसिड बनने की दवाइयाँ ज़रूर रखती हूँ। साथ ही में एक पेन रिलीफ वाला जो ट्यूब होता है वो। तो ये सारी चीज़ें मैंने इसमें रख ली है। मेरी जो जिप लॉक वाली पॉलीथीन थी ना वो सारी ख़त्म हो गई थी, तो फिर मैंने ये सिंपल वाली पॉली बैग में ही सारी दवाइयाँ रख ली थी। और जब आपके साथ बच्चा होता है ना, तो ये चीज़ें रखनी बहुत ज़रूरी हो जाती हैं क्योंकि आपको नहीं पता है कि वेदर कब कैसा हो जाए, कब क्या प्रॉब्लम हो जाए। तो दवाइयाँ अगर आपके साथ रहेंगी तो आपके लिए भी आसान हो जाता है। जब कहीं जाते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा मुझे जो चिंता होती है ना वो अपने प्लांट्स की होती है। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं मेरे प्लांट्स सूख ना जाए। तो अभी थोड़ी शाम हो गई थी, बट फिर भी मैंने ना क्या किया, जितने भी मेरे मनी प्लांट हैं या जो भी प्लांट पानी में लगे हुए हैं ना, मैं उन सबको लेकर किचन में आ गई थी। और इन सब का मैंने यहाँ पर पानी चेंज किया, सबको अच्छे से वॉश किया, क्योंकि अभी 3-4 दिन तक जो है ना, अगर मैं पानी चेंज करके जाऊँगी तो 3-4 दिन तक पानी चल जाता है। और 3-4 दिन के बाद ही जो है मैं वैसे भी पानी चेंज करती हूँ। साथ ही जैसे घर जाना हो रहा है ना, तो जैसे घर से कुछ बैग वगैरह आए हुए होते हैं जब हम सामान लेकर आते हैं, तो वो भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि कोई बैग ऐसा तो नहीं है जो घर पर जाना है। तो एक बैग निकला, उसको मैं रख रही हूँ।
और फिर मैं जैसे ही पूजा वाले रूम में आई ना पूजा करने के लिए, तो मैंने सोसाइटी में देखा ये जो डेकोरेशन है मॉर्निंग से हो रही थी, बट शाम में जैसे ही ये ऑन हुई ना इतनी सुंदर लग रही थी सोसाइटी। देखकर लग रहा था कि हाँ अब फेस्टिवल आ गए हैं। और यहाँ पर ना कल्चरल प्रोग्राम होने वाले हैं, डांडिया नाइट होने वाली है, बट मुझे थोड़ा सा बुरा भी लग रहा है क्योंकि मैं अटेंड नहीं कर पाऊँगी। और ये था मेरी किचन वाली बालकनी से व्यू। यहाँ पर कुछ स्टॉल वगैरह भी लगने वाले हैं, तो काफ़ी मतलब अच्छा प्रोग्राम होने वाला है। तो बस फिर मैंने जो है पूजा की। तो ये आज शाम की जो है मेरी पूजा थी। देवी मैया के दर्शन कर लीजिए आज भी आप। और फिर जो है मैंने डिनर वगैरह बनाया, डिनर किया। अभी डुगू डिनर कर रहा था, तो तब तक मैं अपना काम यहाँ पर कुछ ख़त्म करने आ गई थी। नेल्स पर जो है ना नेल पेंट लगी हुई थी, बट वही आधी अधूरी, तो या तो फिर पूरी अच्छे से लगी हुई हो या फिर बिल्कुल ना लगी हो, मतलब क्लीन हो नेल्स, तो वो मुझे सही लगता है। तो इसीलिए बस मैं जो है रिमूवर से रिमूव कर रही हूँ और हाथों के कर रही हूँ, साथ ही पैरों के भी जो है ना मैं सारी नेल पेंट उतार दूँगी। मन करेगा तो लगा लूँगी, नहीं तो ऐसे ही छोड़ दूँगी, क्योंकि कभी कभी जो है ना नेल्स को भी बिना नेल पेंट के छोड़ना चाहिए। नेल पेंट रेगुलरली लगाते हैं ना तो नेल्स येलो होने लगते हैं। तो बस जो है ना यहाँ पर मैं आज का ये व्लॉग ख़त्म करती हूँ और उम्मीद यही करती हूँ कि आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, और आने वाले टाइम में ना आपको काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए मिलेंगी। तो चलिए अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय।